चले चलो, मैंने कल अपन पढ़ रहे थे आवर्तकाल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आवर्तकाल। छोटी सी चीज बता देता हूँ, जैसे इंडिया के अंदर फ्रीक्वेंसी फिक्स है, कितनी है? 50 हर्ट्ज। कितनी है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज है। तो आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी में क्या संबंध है? T बराबर 1/f बराबर 1 का 1। फ्रीक्वेंसी फिक्स है, कितनी आएगी? 50। इसको काटा पीटी करोगे तो आंसर आएगा 0.02 सेकंड। आवर्तकाल भी फिक्स होता है, आवर्तकाल भी फिक्स होता है। कितना होता है? 0.02 सेकंड। लेकिन आपको सेकंड में ना पूछ के पूछा जाएगा मिली में। किस में पूछा जाएगा? मिली में। किसी संख्या को मिली में बदलने के लिए किसका गुणा लगता है या भाग लगती है? आप बताओ, मिली एक छोटी मिली किसको बोलते हैं? मिली, मैंने 4 चीजें लिखवाई थी आपको। मैंने लिखा था मिली, माइक्रो, नैनो और पिको। मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻³ चुपचाप सुन दे। यही तो था। अब आपको मिली में बदलना है। मिली में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10⁻³ का भाग देना पड़ेगा। करना पड़ेगा क्या, या गुणा करनी पड़ेगी? गुणा करनी पड़ती। किसी भी बड़ी संख्या को, सॉरी छोटी संख्या को बड़ी संख्या में बदलना है। जैसे 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, इसको 1000 मीटर में बदलना है तो क्या करोगे आप? 1000 की गुणा नहीं करोगे क्या आप? वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा? 0.02 सेकंड। 0.02 सेकंड को गुणा करने किससे? 10⁻³ से। 10⁻³ जैसे नीचे आएगा किस में बदल जाएगा? प्लस में। तो 0.02 बट्टा में कितना आएगा? गलत कर रहे हैं, बट्टा में लगेगा। किस में लगेगा? बट्टा में लगेगा, सॉरी 10⁻³ अब इसको जब हल करोगे तो कितना आएगा? 20 मिली सेकंड। 20 मिली सेकंड। चलूंगा आगे, कैसे आएगा? 2 0 से 2 0 खत्म, एक नीचे वाले -0 कहां चली जाएगी? ऊपर। आराम से घर जाके कर लेना। चले आ गए? ये तो छोटी सी चीज है। ये दोनों मान याद रखना, एक ये एक ये। अगर आपको खाली सेकंड में पूछा जाए आवर्तकाल की वैल्यू तो कितनी होती है? 0.02 सेकंड। पूछा जाएगा आपको मिली में तो कितनी होती है? 20। फिर अपन ने पढ़ा था आवर्ती। आवर्ती पढ़ी थी। आवर्ती याद करने का फॉर्मूला बता दो। F बराबर F बराबर NP बटा 120। जहां मैंने बताया था F फ्रीक्वेंसी होती है, N राउंड पर मिनट होते हैं, चक्रों की संख्या होती है, P पोलों की संख्या होती है। कल किए थे ना सवाल इस पे? जो उसके बाद अपन ने पढ़ा था आवर्तकाल का सूत्र था। एक नया सूत्र, यहीं से आप नई चीज देखोगे। आवर्तकाल का सूत्र, आवर्तकाल का सूत्र क्या था? IT बराबर IM साइन थीटा। IM साइन ओमेगा टी। चलूं आगे, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? IT बराबर IM साइन थीटा ओमेगा टी। कोई दिक्कत समस्या? यहां पे कई बार पीछे एक थीटा और लगता है जिसको बोलते हैं फेज अंतर। क्या बोलते हैं? फेज अंतर। वो मैं आगे आपको बता दूंगा कैसे आएगा, वो सवाल के अंदर करेंगे। ओमेगा टी ये फॉर्मूला मैं करवा चुका था। अब आगे देखो, यहां पे IM का मतलब होता है अधिकतम करंट। क्या होता है? अधिकतम करंट। ओमेगा, ये सूत्र याद रखना, ओमेगा का सूत्र होता है 2πf। पहले तो तात्क्षणिक मान ज्ञात करने का सूत्र है। तात्क्षणिक मान पहले पढ़ा तो तात्क्षणिक मान किसे कहते हैं? अब आप जो नया, तो ये तो आवर्तकाल खत्म हो गया था, यहाँ पे आवर्तकाल खत्म हो चुका है। अब आप जो नया पढ़ोगे उसका नाम है तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान, यहां से देख लो आप, तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान किसे कहते हैं? आपने 2 डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, फ्रीक्वेंसी की और आवर्तकाल की। 2 डेफिनेशन अगला देख लीजिए। तात्क्षणिक मान किसी वैद्युतिक राशि द्वारा, किसी वैद्युतिक राशि का हैंड टू हैंड लिया गया मान क्या कहलाता? तात्क्षणिक मान कहलाता है। जैसे आप लोगों ने मल्टीमीटर यूज लेते हो, आप जैसे मल्टीमीटर यूज लेते हो, इसमें पिन में डाल दो, आप वोल्टेज चेक करते हो, वोल्टेज बताता उसमें
क्या उसमें वो वोल्टेज 5 मिनट पहले की बता देगा क्या, या 5 मिनट बाद क्या होने वाली ये बता देगा? वो उसी वक्त बताएगा जो उस टाइम उस समय चल रहा होता है, उस समय चल रहा होता है। यानी कि हैंड टू हैंड जो मान ले लिया उसी को क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक मान कहते हैं। किसी वैद्युतिक राशि का, किसी वैद्युतिक राशि का हैंड टू हैंड लिया गया मान, हैंड टू हैंड लिया गया मान क्या कहलाता है? तात्क्षणिक मान कहलाता है, तात्क्षणिक मान कहलाता है। ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो ये होता है, आई टी बराबर, आई टी ये वाला, आई टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी। चले आगे, जहां पे आई एम अधिकतम कारण होता है, ओमेगा का मतलब होता है क्या? 2 पाई एफ। ओमेगा का एक और फॉर्मूला भी तो बन सकता है, या ओमेगा बराबर 2 का 2 पाई का पाई। एफ की जगह आप क्या लगा सकते हो? एफ की वैल्यू अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी क्या? एफ की जगह 1/, एफ की जगह क्या लगा सकते हैं? 1/, अरे एफ यहां तो एफ लगा ही रखा है। एफ की जगह क्या, अगर एफ को मैं इधर भेज दूं, अगर मैं वज्र गुणा करो, सोचो इसको अगर मैं इधर भेज दूं तो टी नीचे नहीं आ जाएगा क्या इसके? तो 1/t। तो एफ की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं 1/t। तो ये दो फॉर्मूले याद रखना है आपको। फिलहाल ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उसी में ये फॉर्मूला पूछा, इसी पे सवाल आता है। तात्क्षणिक मान ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? आई टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, जहां पे ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ, 2 पाई एफ। जहां एक और फॉर्मूला बनेगा, एफ की जगह अपन क्या लगा देंगे? टी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? टी। अपन एक एग्जांपल करता हूं इसका, देखो एग्जांपल है आई टी बराबर 30 साइन ब्रैकेट में 314 टी। पीछे बढ़ जाए। सवाल था आपके पास 3 साइन ब्रैकेट में 314 ओमेगा टी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा फ्रीक्वेंसी, फिर आपसे पूछा जाएगा फ्रीक्वेंसी होगी, फिर पूछा जाएगा आईएम, मैक्सिमम करंट पूछी जाएगी आपसे, फिर आपसे पूछा जाएगा टी। ये 3 ही सवाल बनेंगे इसके अंदर, इसके अलावा कोई सवाल नहीं बनेगा। कुछ ही नहीं करना, सबसे सरल सवाल होता है, दिखने में जितना हार्ड होता है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? आई टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, यही तो फॉर्मूला था। अब एक बात बताओ, एज इट इज देखना पास में, ये जो वैल्यू है ये यहां तक की तो है, जिसमें साइन से साइन तो गया, इस आई एम की जगह इसने क्या लिख दिया? 30। तो आई एम क्लियर हो गया। पहला सवाल कितना है? 30 एम्पीयर आंसर। दोबारा सुन लेना, ये दिया होगा क्वेश्चन, ये आपका फॉर्मूला आना चाहिए आई एम साइन ओमेगा टी। सवाल में लिखा हुआ है 30 साइन 314 पाई टी। जहां पे आप देखो साइन से साइन गया, आई एम की वैल्यू कितनी दे दी? 30। यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी? केवल फॉर्मूला में सेट करना है। उसके बाद यहां पे देखो क्या लिखा है? 314 पाई। ये किसकी वैल्यू है? डब्ल्यू की नहीं, ओमेगा बोलते इसको। क्या बोलते हैं? ओमेगा। तो ओमेगा बराबर कितना दिए? 314 पाई, पूरी वैल्यू दी है। ओमेगा का सूत्र अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने, क्या होता है? 2 पाई एफ बराबर में 314 पाई। चलो आगे, पाई से पाई काट दिया, 2 से 314 कट जाएगा, कितनी बार? 157 ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। दोबारा सुन लेना, सवाल था आपका 30 साइन ओमेगा टी। सवाल आपको, क्वेश्चन आपको, फॉर्मूला आपको पता है आई एम साइन ओमेगा टी। इतने साइन से साइन गया, साइन का आगे क्या लिखा हुआ? 30। इस साइन का आगे क्या लिखा हुआ? आई एम। तो आई एम की वैल्यू 30। ओमेगा का सूत्र आपके पास था, ओमेगा कितना दिया? 314 पाई। सूत्र क्या बन गया? 2 पाई एफ। 2 से 314 गया, पाई से पाई काटा पीटी की फ्रीक्वेंसी आ गई। इसी सवाल से टी भी निकाल लेंगे। ओमेगा का कितनी वैल्यू दी है? 314 पाई। दिया कि नहीं दिया? अच्छा, ओमेगा का सूत्र क्या होता है? 2 पाई एफ। एफ की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 1/t। 2 पाई एफ क्यों लिख सकते हैं 1/t? क्योंकि ये याद रखना, t बराबर 1/f होता है। ये संबंध है, कल करवा के गए थे। चले आगे। अब देखो
बराबर में कितना 314 पाई। फिर पाई से पाई काट दिया, निकालना क्या, टी निकालना इस बार, इसको टी को उधर भेज दो, इधर बचा 2 बराबर 314 टी। ये गुणा की संख्या कहां चली जाएगी, 2/314 बराबर में टी। काटा पिटी करो, आंसर कितना आएगा 157। फ्रीक्वेंसी कितनी है, समय कितना है, आवर्तकाल कितना है, एक उल्टा नहीं एक दूसरे का। यही तो चीज मैंने कल ही करवा दी थी कि आवर्तकाल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो जाएगा ना। इसी पे कुछ सवाल लिखो, सवाल है वो बोर्ड नजर आ रहा है उधर बड़ा, चलो रहने दो, इतना उतार लो, इतना उतार लो फिर करवाता हूं। आ जाओ, सवाल है आई बराबर 42.42 साइन 628 टी। आपसे पूछा जाएगा फ्रीक्वेंसी, क्या पूछी गई है, फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन आया हुआ है HSSC में, HSSC एल में आया है, ठीक है। सवाल है फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन तो अपने पास एक ही है, आई टी बराबर क्या होता है, आई एम साइन ओमेगा टी। फॉर्मूला इसी बेस पे क्वेश्चन पूछूंगा मैं बाद में, बताना तेरे को। आई एम पूछा नहीं है, फ्रीक्वेंसी पूछी तो डायरेक्ट उसी पे बात करता है। आ जाओ, ओमेगा बराबर क्या होता है 2, ओमेगा की वैल्यू कितनी दी है आप खुद बता सकते हैं, 628। कितनी दी है, 628 दी है। पाई भी दी है तो लिखना ही नहीं है, टी तो टी है, क्वेश्चन में ही गया भाई। यहाँ पाई होता तो पाई लिखते ना, नहीं दिया, खत्म बात। ओमेगा का सूत्र क्या होता है 2 पाई एफ बराबर 628। 2 का 2, पाई का वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू एफ बराबर 628। फ्रीक्वेंसी निकालने बाकी उधर फेंक देते हैं, बराबर यहां लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी बराबर 628 तो पहले से लिखा हुआ है, गुणा की संख्या दोनों कहां चली जाएगी, भाग 2 इंटू 3.14। ये लाइन समझ आई, आ गई, मैंने सीधा भेजा है। फ्रीक्वेंसी इधर पड़ी है, 628 पहले से पड़ा था, गुणा की संख्या कहां चलेगी, भाग में। पॉइंट हटाओ, पॉइंट कितने ऊपर 0 2 0, 314 दूनी कितने होते हैं 628 होती है, ये पूरे से पूरा कट जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई 118।